हेलो मैं डी स्टूडेंट टॉपर सुनील क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल की जो पोइट्री है उसकी पहली पोइम है जो डस्ट ऑफ स्नो, उसे देखेंगे। उसका वर्ड बाय वर्ड हम आपको इंग्लिश से हिंदी एक्सप्लेन बताएंगे। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर सुनील क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट देर ना करते हुए देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। देखो, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन फेमस अमेरिकन पोइट है। तो इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमें जो हमारे काम की चीजें में वही पढ़ना है और ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। तो एक्सप्लेन देखेंगे सीधे भी। पहले उससे पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। देखो, मीनिंग देख लेंगे इसके। देखो, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो है मतलब बर्फ की फुहार या बर्फ के बहुत महीन कण। हेमलॉक ट्री मतलब है अ काइंड ऑफ पॉइजनस प्लांट विद मेडिसिनल क्वालिटी, मतलब हेमलॉक नामक विषैला पेड़ जिससे दवा भी बनाई जाती है। बे मतलब होता है काइंड, आपको पता है तरीका। मूड का मतलब है स्टेट ऑफ माइंड, मनोदिशा या मिजाज या चित्तवृत्ति है। सेव्ड मतलब होता है बचा लिया गया। और रूट मतलब होता है बर्बाद होने से। वैसे रूट को मतलब यहाँ पर हेल्ड इन रिगरेट मतलब दिया है, पछताना भी दिया है। तो अब ये स्टूडेंट इसका हम वर्ड बाय वर्ड आपको हम इसकी इंग्लिश से हिंदी बताएंगे। तो देखो डी स्टूडेंट, क्या होता है कि एक दिन जो हमारे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहीं जा रहे होते हैं। अचानक ही वो एक और फिर वो एक हेमलॉक हेमलॉक जो ट्री होता है उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। वहां पर एक कौवा, अब पता नहीं स्टूडेंट ये इसके बारे में बताया नहीं, कौवा आता है या पहले ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ होता है। वो आता है और बैठ जाता है और बर्फ के जो कण हैं उन्हें हिलाता है। तो इससे कभी जो है इनकी मनोवृत्ति बदल जाती है और इनका जो दिन जो नष्ट होने वाला था वो बच जाता है। तो स्टूडेंट देखते हैं। दाबे जिस तरीके से आक्रो एक कौवे ने सुक डाउन अपॉन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, मतलब दाबे मीन्स तरीके से, आक्रो एक कौवे ने, सुक डाउन मीन्स हिलाना, हिलाया, सुक डाउन अपॉन मी मेरे ऊपर हिलाया या मेरे ऊपर गिराया। डस्ट मतलब कड़ा, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का, फ्रॉम माने से, आ हेमलॉक ट्री मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि ये एक दिन मैं बहुत उदास था और मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वहां पर एक कौवा आया, वो पेड़ पर बैठा, उसने वहां पर मूवमेंट की और उसने एक बर्फ का कण जो था वो गिराया मेरे ऊपर, जिससे मेरी मनोदिशा जो बदल गई और मेरा जो दिन जो नष्ट होने वाला था उसका शेष भाग मैंने बचा लिया। और देखेंगे नीचे, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को बदल दिया। ये स्टूडेंट कोई दिल, केवल दिल को ही नहीं यहाँ पर इनके बदला था, बल्कि पूरी जो मेंटल इनकी सिचुएशन थी, मानसिक स्थिति थी, वो बदल गई। क्योंकि जो पहले उदास थे, डीप सौरो में थे, उसके बाद में ये प्रसन्न हो जाते हैं, बिकेम हैप्पी हो जाते हैं। आज चेंज ऑफ मूड, उसने आज चेंज ऑफ मूड मेरी मनोदिशा को बदल दिया था। मेरी जो मनोदिशा वो जो मैं पहले बहुत उदास था, ये बता रहे हैं, एकदम मैं खुश हो गया था। एंड माने और शिव माने बचा लिया गया था। सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड व्यूड जिस दिन में जो मेरा दिन के कुछ भाग जो था वो भी नष्ट हो जाता यदि कौवा वो बर्फ के कण मेरे ऊपर ना गिराता। तो उसे नष्ट होने से या मुझे पश्चाताप करने से मेरा जो भाग जो था, वो शेष भाग जो था उसे बचा लिया गया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके थोड़े एक्सप्लेन, हमने आपके लिए एक्सप्लेन भी की है डियर स्टूडेंट, वो भी बताएंगे, और ताकि आपका और भी क्लियर हो जाए, आपको भी कोई इसमें मतलब कोई डिफिकल्टी ना रहे। देखो, द बे से दिया है हेमलॉक ट्री तक, स्टंजा फर्स्ट है, इसके एक्सप्लेन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या। देखो, द पोइट मीन्स कभी, इजमन है, वेरी सैड बहुत, कभी जो है बहुत दुखी है, परेशान है, उदास है। एंड माने और, स्टैंडिंग माने वो स्टैंडिंग और वो खड़े हुए हैं। अंडर माने नीचे। द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक विषैला वृक्ष है जिससे लेकिन दवा भी बनाई जाती है। वो एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े हैं। सडनली माने अचानक, आक्रो मीन्स एक कौवा, केम माने आया, एंड सेट माने बैठ गया, ऑन द ट्री मतलब अचानक ही क्या होता है, वहां पर एक कौवा आता है और पेड़ पर बैठ जाता है। इट माने ये, सेक्स माने हिलाता है, द पार्टिकल मतलब, पार्टिकल मीन्स होता है महीन कण, आप स्नो बर्फ के महीन महीन कणों को हिलाता है। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के वृक्ष से, बिच माने जो, फाल माने गिरते हैं, ऑन द पोइट जो कवि के ऊपर गिरते हैं, और इस चीज से कवि की मनोदिशा बदल जाती है। दूसरा स्टंजा देखेंगे, उसका एक्सप्लेन भी हमने आपको
यहाँ पर करके दिखाया ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाए डियर स्टूडेंट, कोई भी गुंजाइश ना रहे कि आपको समझ में ना आए, उसकी कोई भी डाउट ना रहे। देखो हैज गिवन से दिया है इट आई हैड रीड तक, देखो एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, बहन माने जब, स्नो मीन्स बर्फ, कोई बर्फ के कण, फाल माने गिरते हैं, ऑन द पोइट माने कवि पर, जब कवि पर बर्फ के कण गिरते हैं, तो इट माने ये है, चेंज माने बदल देता है, मूड उसका मिजाज, मतलब जो बर्फ के कण है वो उसके मिजाज को बदल देते हैं। फ्रॉम सैडनेस दुखीपन से, टू हैप्पीनेस मतलब दुखीपन से उसके मिजाज जो है प्रसन्नता की ओर हो जाता है, अर्थात वो प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाता है, खुश हो जाता है। ही स्टार्टेड फीलिंग फीलिंग हैप्पी, वो मतलब प्रसन्न महसूस करने लगता है, वो खुशी महसूस करने लगता है। दिस इंसिडेंट मतलब दिस माने ये, इंसिडेंट मीन घटना, हेल्प इन माने सहायता करती है, हिम माने उसे, उसकी सहायता करती है, टू इंजॉय आनंद लेने में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, दिन का जो शेष भाग है उसे एंजॉय करने में ये घटना उसकी सहायता करती है। ही मतलब भाई मतलब वही रोबोट फ्रोस्ट जो होते हैं, बिकम्स हैप्पी वो प्रसन्न हो जाते हैं, एज मीन्स क्योंकि इट सेव्ड इसने बचा लिया था, मतलब बर्फ के कणों ने बचा लिया था, द रेस्ट माने बाकी, शेष, आप हिज डे उसका दिन, फ्रॉम बीइंग ब्रूनेड बर्बाद होने से, क्योंकि बर्फ के कणों ने उनके दिन का जो शेष भाग है जो बर्बाद होने वाला था उसे बचा लिया था। पोएटिक डिवाइस में के देखो केवल हमने यहाँ पर राइमिंग स्कीम के बारे में ही बताया है। अब राइमिंग स्कीम क्या है डियर स्टूडेंट, जैसे देखो जिनकी आवाज एक से निकल, जैसे क्रो, क्रो में ओ की आवाज है और यहाँ पर है स्नो, तो हम अगर इसे ए मान लेंगे क्रो को, तो स्नो को भी ए मान लेंगे। और मी और ट्री, इसमें ई की आवाज है तो हमने ये बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, तो पहले की इसकी राइमिंग स्कीम क्या है डिस्टेंट पहले स्टेंजा की, ए बी हो जाएगी इस तरीके से। दूसरा देखो, दूसरा स्टेंजा है, देखो हार्ट, हार्ट में टा की आवाज है, पार्ट इसमें भी टा की आवाज है, मूड, मूड में डा है, और रीड, रीड में भी डा है, तो हम क्योंकि ए बी पहले से मान लेंगे, तो मान चुके हैं हम पहले से ही, तो अब इसे क्या मानेंगे, अब हम इसे मानेंगे सी और डी मानेंगे। अगर हमने हार्ट को सी माना तो पार्ट भी सी होगा डिस्टेंट, मूड को हमने डी मान लिया तो रूट भी डी होगा। तो इस तरीके से दूसरी जो राइम स्कीम क्या हो जाएगी, सी डी स्टूडेंट। और पोएटिक डिवाइड जो है, डिवाइसेस जो है वो हम और किसी दिन इसकी बता देंगे। तो डी स्टूडेंट आज हमने इसकी वर्ड बाय वर्ड हिंदी आपको बताई है। डी स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने जो कौवा है, जो जो जिसे मतलब डेट का सिंबल माना जाता है और उदासी का सिंबल माना जाता है उसे, और जो हेमलॉक का वृक्ष है जिसे कि जहरीला वृक्ष माना जाता है, लेकिन इन्होंने इन दोनों चीजों को पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस में इन्होंने इन्होंने इसका प्रयोग किया है, क्योंकि कुदरत की कोई चीज जो है वो निगेटिव नहीं होती थी स्टूडेंट्स। और लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी इन चीजों के बारे में, इन धारणाओं को उन्होंने तोड़ दिया है और इन्हें पॉजिटिव सेंस में लिया है। तो डिस्टेंट कुदरत की कोई भी चीज जो है वो निगेटिव नहीं होती, कुदरत की सभी चीजें जो पॉजिटिव होती हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें उनका प्रयोग कैसे करना। तो डिस्टेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हिंदी है इसकी इंग्लिश से हिंदी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।